Hello and good evening, all of you. Welcome to the weekly current affairs series, and in this series, we'll be discussing the current affairs for the May first week, from 1st of May to 7th of May. Now we'll be discussing the important ones only. So the business really reflects. Now there was a ऐसा होता था कि पहले जो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश किया करता था, बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है. उसके बाद उसने बंद कर दी, ठीक है. उसके बाद अब उसने बोला कि वो दोबारा चालू करेगा, ठीक है. The second news is Supreme Court rules it can directly grant divorce to couples under Article 142. देखिए आर्टिकल 142 क्या है कि आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है. वो जो है कंप्लीट जस्टिस कर सकता है, ठीक है. आप ये मान लीजिए कि आर्टिकल 142 के अंदर हम जोक भी करते थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एट माय यूनिवर्सिटी. तो आर्टिकल 142 में इतनी सुप्रीम कोर्ट की को पावर्स दी गई हैं कि वो जो है हम जो करते थे कि वो सूरज को जो है वेस्ट से उगा सकता है, ठीक है. तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग, ठीक है, अंडर आर्टिकल 142. बट देन इट शुड बी देयर शुड बी सर्टेन ग्राउंड. ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी कर सकता है. तो 142 में सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस. तो उसने बोला कि 142 के अंदर जो है, आर्टिकल 142 के अंदर जो है हम जो है ग्रांट, एक्चुअली क्या होता है, डाइवर्स जब होता है तो बेसिकली उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है 6 महीने की. आप समझ लीजिए बात को, आप कोई आराम से बात को, अगर कोई देखिए जो जूरिस्प्रूडेंस है इंडिया का मैरिज को लेके, वो ये है कि बात बनी रहे, ठीक है, बात बिगड़े नहीं, ठीक है, बात बिगड़े नहीं. तो जूरिस्प्रूडेंस के बाद क्या हुआ कि फैमिली कोर्ट्स का भी यही रहता है कि भाई शादी बनी रहे. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 142 के अंदर है जो आप डाइवर्स दे सकते हैं, ये कूलिंग पीरियड आपको रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये बोल दी कि ऐसा डाइवर्स आप जो है आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द कैंटोनमेंट्स. देखो कैंटोनमेंट्स क्या होते हैं. कैंटोनमेंट्स आर कि यहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, ठीक है. लगभग अगर कोई बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहता होगा तो सबको पता ही होगा, ठीक है. जो बच्चे हमें ABC पे देख रहे हो आपको पता होगा, देहरादून में ही आपका गढ़ी कैंट जो है, ठीक है. कैंट क्या है, गढ़ी कैंट क्या है, एक कैंटोनमेंट बोर्ड है. IMA क्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक है. कैंटोनमेंट बोर्ड में क्या होता है कि आपका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट प्लस कुछ वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है, ठीक है. मिलिट्री प्लस सिविलियन पॉपुलेशन रहती है. अब सरकार ने क्या बोला कि ये जो सिविलियन पॉपुलेशन है, ये जो मिलिट्री है, तो ऐसे रहेगा, इसको हम एक्सक्लूसिव मिलिट्री स्टेशन बना देंगे, ठीक है. और उस पर आर्मी का ही एब्सोल्यूट कंट्रोल रहेगा. और जो कैंटोनमेंट, एक्चुअली कैंटोनमेंट जो है, अगर आप 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे तो अर्बन लोकल, एक टाइप की अर्बन लोकल बॉडीज़ भी आती है, और जिसका जो कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है. और ये कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंडर बनाए गए थे. अब आप ये समझिए कि अब सरकार क्या करेगी कि ये जो कैंटोनमेंट है इसे बाहर निकाल देगी. जो सिविलियन पॉपुलेशंस हैं कैंटोनमेंट की, उनको अलग कर देगी, और जो अगर अंडरलाइंग म्यूनिसपैलिटी है या कोई भी ग्राम सभा है उससे मिला देगी, ठीक है. उससे क्या होगा कि ये जो मिलिट्री है इस पर तो एक्सक्लूसिव जोन रहेगा. ये तो कैंटोनमेंट बोर्ड में पहले क्या होता था कि पहले वहाँ चुनाव होते थे, कुछ जो है मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव रहते थे और कुछ जो है सिविलियन पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है. तो अभी ये ख़त्म कर दिया जाएगा. देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज़, ठीक है. लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज़, देखो लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज़ क्या हैं. लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज़ वो हैं, आप इसको ध्यान समझिएगा, जो रशियन ऑयल खरीदती हैं और प्रोसेस प्रोडक्ट्स को उसके यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजती हैं, ठीक है. उनको बोला जाता है लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज़, ठीक है. उनको बोला जाता है लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज़, ठीक है. अब ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो ऐसा सबसे ज़्यादा करने वाली कंट्री कौन सी है जो तेल खरीदी और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रही है प्रोसेस को, वो है इंडिया. और कौन कौन सी लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, टर्की, UAE एंड सिंगापुर. देन फिट फॉर 55. फिट फॉर 55 क्या है, फिट फॉर 55 एक यूरोपियन कमीशन का एक प्रोग्राम समझ लीजिए, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, जो वो बोलते हैं कि 2030 तक हम अपनी जो ग्रीन हाउस गैस है उसे 55% तक रिड्यूस करेंगे, ठीक है. नेशनल 55% तक रिड्यूस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब. एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं है, ये वहाँ की जो SC/STs एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बनाया गया है ये, ठीक है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड जो MSME जो मिनिस्ट्री है वो करेगी, ठीक है. देन टी प्लांटेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया. एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ 5 पेस्टिसाइड्स थे
जिन्हें कि टी प्लांटेशन में बैन कर दिया गया। अब देखिए ये जो नाम है, जो पेस्टिसाइड्स के नाम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इमेसिन, इमेमेसिटिन, बेनजोएट, फेनपाइक्सोमेट, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनेजोल एंड क्विनीफोनोस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि टी प्लांटेशन की अगर हम देखें तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। उसके अलावा जो टी को जो उगने के लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है वो है 16 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए और 150 सेंटीमीटर पर एनम, एंड एरिया शुड नॉट बी प्रोन टू फ्रॉस्ट। वहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। एंड सॉइल शुड बी एसिडिक। तो कैसी सॉइल चाहिए? एसिडिक, ठीक है, हैविंग गुड ड्रेनेज फैसिलिटी, ठीक है। इसके लिए स्लोप्स पे उगाई जाती हैं क्योंकि ड्रेनेज अच्छा होता है स्लोप्स पे, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज स्ट्रॉबेरी सेंस, ठीक है, स्ट्रॉबेरी सेंस। देखो स्ट्रॉबेरी सेंस क्या है, ये आप समझ लीजिए, इट इज़ अ लो कॉस्ट सेंसर डिजाइन टू क्विकली कैलकुलेट वेदर वेयर द सैटेलाइट इज पॉइंटिंग एंड इज बीइंग टेस्टेड इन स्पेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। स्ट्रॉबेरी सेंस आपको ये बताएगा कि सैटेलाइट जो है किधर की तरफ पॉइंट कर रही है, बस, ठीक है। इसको पहली बार किया जा रहा है। एक हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था पोएम। पोएम एक ऐसा प्रोजेक्ट है इसरो का जो कि इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट करने में सक्षम है, ठीक है। इसका टेस्टिंग चल रहा है पहली बार, ठीक है। इसको बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज ब्लू बगिंग, ठीक है, ब्लू बगिंग। भाई ब्लू बगिंग क्या है? ब्लू बगिंग आप ये समझ लीजिए कि ब्लूटूथ के जरिए हैक करना किसी भी डिवाइस को, ब्लूटूथ की जगह हैक करना, ब्लूटूथ के ज़रिए किसी भी डिवाइस को हैक करना, उसको ब्लू बगिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो आपकी डिवाइस को बग करने के वेरियस तरीके होते हैं, ठीक है। उसमें से एक तरीका ये होगा कि ब्लूटूथ के थ्रू हैक करना, ओके। नाउ द इनोवेटिव फिनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, ICIFCAP, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ अ मल्टी डोनर फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी विद गोल ऑफ स्केलिंग अप फाइनेंस फॉर एक्सेलरेटेड एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इन एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि बेसिकली आएंगे साथ में क्लाइमेट चेंज के लिए एशिया और पैसिफिक में पैसे जमा करेंगे। कौन कौन है इसमें? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन प्रोजेक्ट रिटर्न टू रूट्स, ठीक है। ये एक ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का प्रोजेक्ट है, बेसिकली कारगिल में, लद्दाख में। ये बेसिकली जो स्कूल्स हैं उनके लिए है। ये जो है वहाँ की ट्रेडिशनल नॉलेज और जो करंट स्कूल साइंस है उसको इंटीग्रेट करेगा, ठीक है, नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, ठीक है। नाउ क्लियरिंग कॉपरेशन। देखो क्लियरिंग कॉपरेशन क्या होते हैं कि जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, आपने शेयर्स म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है। म्यूचुअल फंड जो है क्लियरिंग कॉपरेशन पैसे देता है उसको आगे, और तब जो है पैसा आपका क्लियर होता है, ठीक है। ऐसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी ने, ठीक है, यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी ने लगभग 6 क्लियरिंग हाउस इंडिया को उनको विड्रॉ कर लिया, उनका रिकग्निशन, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSE क्लियरिंग लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, NSE FSC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज विवाद से विश्वास वन स्कीम। ये स्कीम एक्चुअली उन MSMEs के लिए थी, जैसे कोविड में क्या हुआ था कि MSMEs बहुत हिट हुई थी, ठीक है। कोविड में MSMEs बहुत हिट हुई थी, तो उनके लिए यूनियन बजट 2023-24, तो दैट इज़ 2023-24 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक स्कीम निकाली गई थी, विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है। इट इज़ लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इंडिया की जो रैंक है काफ़ी अच्छी नहीं है। इट इज़ 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। और टॉप किसने किया है इसमें? नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क ने। और इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। इसको कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन निकालता है भाई? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे, कृषि मैप पर। देखो कृषि मैप पर कुछ नहीं है, एक जियो स्पेटियल डाटा दिया गया एग्रीकल्चर को, ठीक है, एग्रीकल्चर में। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है, कौन निकालता है? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, बस इतना याद रखना है। देन बुलंद भारत एक्सरसाइज,
ठीक है। बुलंद भारत एक्सरसाइज, बुलंद भारत एक्सरसाइज क्या है, ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है, टू टेस्ट इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड पावर फायर पावर कैपेबिलिटीज़, ठीक है, एंड आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री कोलेबरेटेड विद स्पेशल फोर्सेज, ठीक है, एविएशन, CAPF दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बट बुलंद भारत किसकी है, आर्मी की एक्सरसाइज है। देन बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में उमरिया डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको, विंध्याचल हिल्स के पास, ठीक है। बहुत फेमसली नोन है ये वाइट टाइगर्स के लिए, नेचुरल हब है, और यहाँ पे जो है लगभग 1500 ईयर ओल्ड और बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क याद रखिएगा। देन कार्बन फ्री, नेक्स्ट न्यूज़ है कार्बन फ्री क्रिप्टो माइनिंग सेंटर्स। देखो होता क्या है बेसिकली, जब आप क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगते हैं, उनमें बड़ी ज़्यादा बिजली लगती है, ठीक है, बड़ी ज़्यादा बिजली लगती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, ठीक है, हम माइनिंग करेंगे लेकिन हम जो है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, ठीक है। और ऐसे एक भूटान की फॉर्म में उन्होंने ऐसा एक प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया है। देन नेक्स्ट इज वाशिंगटन डिक्लेरेशन। देखो वाशिंगटन डिक्लेरेशन कुछ नहीं है, US साउथ कोरिया का डिक्लेरेशन था न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए, ठीक है, अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, ये याद रखना है। देन कलादान प्रोजेक्ट, कलादान प्रोजेक्ट बेसिकली इंडिया और म्यांमार का प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंडिया और म्यांमार का प्रोजेक्ट है, और ये जो है जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। और ये जो है सितवे पोर्ट है एक म्यांमार में, तो सितवे पोर्ट का है म्यांमार में, वहाँ से जो है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, वहाँ से जो है बेसिकली ऐसे ही जाएगा कि यहाँ से कोलकाता से निकला श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, यहाँ पे कलादान पे उतरा, फिर ऊपर वाया रोड ट्रक से ये नॉर्थ ईस्ट जाएगा, तो इससे टाइम घटेगा, ठीक है, ऐसे टाइम घटेगा। देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑप्टिकल ट्वीज़र्स। देखो ऑप्टिकल ट्वीज़र्स कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये लिविंग या आप समझ लीजिए बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए किया जाता है। होता क्या है, इसमें लेज़र का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसमें लेज़र का इस्तेमाल होता है। लेज़र जो होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने बीच में कलेक्ट कर लेती है और सेंटर में ले आती है, ठीक है, उससे इसको स्टडी पार्टिकल्स को स्टडी करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल ट्वीज़र जो है इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट बायोलॉजिकल सिस्टम्स नाउ डेज एंड इट हैज़ न्यूमरस अदर यूजेस ऑल्सो। देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिंटेंशियल वायरस। आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबको होता है, ठीक है, और जो है एक फर्स्ट इसकी वैक्सीन बनाई गई है अभी, ठीक है, इसको US फूड एंड ड्रग FDA जो है वहाँ का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इसको रिकग्निशन भी मिल गया, ठीक है, एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी होता है, कई केसेस में ये फेटल भी हो जाता है, ओके। देन आर्टिकल 355, देखो आर्टिकल 355 क्या बोलता है कि इट्स हैव द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी को इस्तेमाल करके जो है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को इंश्योर किया गया था। कहाँ इंश्योर करी थी, मणिपुर में। आपने देखा कि मणिपुर में भी कितना बवाल हो गया, आगजनी हो गई, ठीक है, वहाँ के जो ट्राइब्स थे और नॉन ट्राइबल्स के बीच में, ठीक है। तो आर्टिकल 355 का है आपका पार्ट 18 में अंडर दी इमरजेंसी प्रोविजंस में आता है, ये हमने आपको पॉलिटी सीरीज़ में पढ़ाया भी है। देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग क्या होता है, फ्रंट रनिंग आप ये समझ लीजिए कि इट इज़ अ इलीगल प्रैक्टिस इन स्टॉक मार्केट वेयर एन एंटिटी ट्रेड्स बेस्ड ऑन एडवांस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ब्रोकर एनालिस्ट बिफोर द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू क्लाइंट्स, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए एक टाइप की इनसाइडर ट्रेडिंग की होगी, आपको कोई चीज़ आपको पहले पता लगेगी भैया शेयर का मार्केट ऊपर जाने वाला है या गिरने वाला है, ठीक है, और ये इलीगल है। देन द नेक्स्ट इज ट्रांजिशन बॉन्ड। देखो ट्रांजिशन बॉन्ड्स क्या होते हैं, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है वो जो है लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ या वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रही है, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो उस पैसे के लिए वो बॉन्ड्स, उस पैसे को प्रोक्योर करने के लिए वो बॉन्ड्स निकालते हैं, उन्हीं को ट्रांजिशन बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं को ट्रांजिशन बॉन्ड्स बोलते हैं। देन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, ठीक है, तो एक उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके G20 टेक प्रिंट निकाला है, ठीक है। BIS आपका देख समझ लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसल स्विट्ज़रलैंड में है, और 1930 में इसको क्रिएट किया गया था। इसके बाद इसके अंदर लगभग 63 सेंट्रल बैंक्स आते हैं, ठीक है। देन प्रोजेक्ट ढंटक
देखो प्रोजेक्ट डंटक क्या है कि बेसिकली BRO का एक प्रोजेक्ट था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसने जो है भूटान में रोड बनानी थी, ठीक है, भूटान में रोड बनानी थी। देन लास्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, सेकंड लास्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, सॉरी। बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, एक प्रोजेक्ट संजय है, उसके अंदर बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। उसमें कमांड्स को जो है, वेरियस कमांड्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और स्टडी किया जाएगा वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर चीज़ों को, ठीक है। तो आर्टिलरी, कॉम्पैट एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है, सेंसर्स किए जाएंगे, ठीक है। तो बैटलफील्ड, अगर मान लिया कहीं बैटल हो रहा है तो उसकी फील्ड, बैटलफील्ड है, उसे सर्वे करने के लिए कि भाई हमें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है आगे के लिए, तो ये एक टाइप का सिस्टम है। देन द लास्ट यूज यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर दी SDGs फोरम, ठीक है। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन और क्या क्या पढ़ सकते थे आप इस वीक, क्या क्या इंपॉर्टेंट था। एक तो आपका डिजिटल ट्विन सिटी, देन रिवल सिटीज़ अलायंस, देन मृदंगम। मृदंगम एक आप समझ लीजिए कि ऐसा एक गोल सा आपने देखा होगा, इस्कॉन में जो लोग, अगर आपने कोई वीडियो देखा होगा तो वो जो बजाते हैं ढोलक टाइप, उसको मृदंगम बोलते हैं। अनलिनो ऑर्गन्स फॉर चिप्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो इस हफ्ते इतना ही था न्यूज़ में। वी शैल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, any problem, you can comment in the comment box. Take care, bye bye, and I shall see you next week. Bye bye.